हेलो दोस्तों, अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल हेलो बुक्स एलएलपी। मैं सीए मीनाक्षी अरोड़ा आज आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट लेके आई हूँ। जी हाँ, जो कुछ ऐसे काम हैं जो ज़रूरी हैं जो आपको 31 जुलाई 2020 से पहले कर लेने हैं। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कौन सी वो इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं, जो डेडलाइंस हैं जो आपको 31 जुलाई तक कंप्लीट कर लेने हैं अपने काम, ताकि आप इंटरेस्ट, लेट फी, इन सब चीज़ों से बच सकें। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं इनकम टैक्स एक्सटेंडेड वेरियस डेडलाइंस पर। जी हाँ, इनकम टैक्स में जो वेरियस डेडलाइंस दी गई थी जिनको एक्सटेंड किया गया था, अब टाइम आ गया है उनको फाइल करने का। तो देखिए, सबसे पहले है बिलेटेड और रिवाइज रिटर्न फॉर असेसमेंट ईयर 2019 एंड 20। जी हाँ, अगर आपकी फाइनेंशियल ईयर 18-19 की इनकम टैक्स रिटर्न रह गई थी, तो अब आपके पास लास्ट चांस है 31 जुलाई तक का। इसको एक्सटेंड किया गया था, पहले ये डेट 30 जून थी, इसे एक्सटेंड कर दिया गया है। तो 31 जुलाई आपके पास आखिरी मौका है, आप इसे फाइल कर दीजिए। और वैसे भी इनकम टैक्स पोर्टल पे ई कैंपेन चलाया है डिपार्टमेंट ने, तो उसके थ्रू भी जो है आप चेंजेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए बहुत ज्यादा। दूसरा है हमारा टीडीएस टीसीएस से रिलेटेड। TDS TCS returns for Q4 of financial year 2019 and 20। हाँ जी, Q4 यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च 20 की जो रिटर्न है TDS TCS की, उसकी भी लास्ट डेट जो है वो 31 जुलाई है। आपको इससे कंप्लाई करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज जो आपका लेट फी है वो 200 पर डे चार्ज होनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पर दोस्तों कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रिटर्न की डेट बढ़ी थी। जो टीडीएस का टैक्स पेमेंट था उसका कोई डेट नहीं बढ़ा था। तो वो वैसे ही था कि नेक्स्ट ऑफ मंथ जो है हमें फाइल करना होता है टैक्स हमारा 7th को। तो अगर आपने इससे कुछ कंफ्यूजन रहा, फाइल नहीं हुआ जैसे लोगों के क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको आपको फिर इंटरेस्ट के साथ ही टैक्स को फाइल करना पड़ेगा। रिटर्न के लिए छूट दी गई थी, वो आप रिटर्न जो है 31 जुलाई तक फाइल कर सकते हैं। और हम बात करते हैं इनकम टैक्स में जो टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स हैं, यानी कि जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो आप डिडक्शन लेंगे अंडर चैप्टर 6A में, जो कि हमारी LIC वगैरह की जो भी डिडक्शंस होती हैं, अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की थी, उसमें आपकी रह गई थी, तो उसकी भी आपकी डेडलाइन एक्सटेंड कर दी गई थी कि वो आप 31 जुलाई तक कर सकते हैं, जिसकी डिडक्शन आपको फाइनेंशियल ईयर 19-20 में मिल जाएगी अगर आप 31 जुलाई तक कर देते हैं। तो ये इनकम टैक्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है डेडलाइंस हैं, जो आपके लिए फॉलो अप करना बहुत जरूरी है। फिर हम चलते हैं जीएसटी की डेडलाइंस पे। जीएसटी में जो मेनली डेडलाइंस आ रही है वो GSTR 1 के रिगार्डिंग है हमारी। ये बोलती है कि अगर आप मार्च की बात करें तो मार्च में की जो रिटर्न थी उसकी ड्यू डेट, जो मंथली फाइलर्स होते हैं यानी कि जिनकी 1.5 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर होती है, उनके लिए नेक्स्ट मंथ की 11th होती है। तो ये जो था, अगर आप लेट फी आपको नहीं लगेगी अगर आप इन एक्सटेंडेड रिलीव्ड डेट्स तक जो है फाइल कर देते हैं अपनी रिटर्न। मार्च के लिए 10 जुलाई थी, जो कि अब जा चुकी है। अप्रैल वालों के लिए 24 जुलाई थी, और मई वालों के लिए अभी भी टाइम है हमारे पास, 28 जुलाई है। तो आप इसको तब तक फाइल कर सकते हैं। और जून के लिए फिर 5 अगस्त आपकी है। हाँ, अगर आप क्वार्टरली फाइलर्स हैं तो उनके लिए जनवरी टू मार्च के लिए जो है वो डेडलाइन 17 जुलाई थी। और जो अप्रैल टू जून टू 2020 यानी कि जो फर्स्ट क्वार्टर है हमारा, उसके लिए अभी भी 31 जुलाई आपके पास टाइम है। आप टाइमली कर दीजिए, अदरवाइज आपके पास सिर्फ 2 दिन का और टाइम रहेगा। 3 अगस्त तक आपको ये फाइल करनी ही करनी होंगी रिटर्न्स। और इसके लिए एक स्पेसिफिक नोट भी दिया गया है, जो ये कहा गया कि इफ फॉर्म GSTR 1 for the period mentioned in table above is not filed by the notified dates, then late fee will become payable from the due dates for these returns। जी बिल्कुल, अगर आपने इन मेंशन डेट्स तक, जो डेट्स नोटिफाइड की गई हैं इस टेबल में, इस तक अपनी रिटर्न्स GSTR 1 फाइल नहीं की, तो आपकी जो लेट फी है वो फ्रॉम ड्यू डेट, यानी कि जो ड्यू डेट्स मैंने बीच में लिखी है 11 अप्रैल, 11 मई, 11 जून, 11 जुलाई आपकी, 30 अप्रैल, ये जो थी 30 अप्रैल और 31 जुलाई, इनसे ही आपकी वो लेट फी जो है ये कैलकुलेट करना पोर्टल शुरू कर देगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आप कंप्लीट कीजिए ताकि आपको हेवी लेट फी जो है वो पे ना करनी पड़े। अगर हम जीएसटी की बात करते हैं, जो जीएसटी में कंप्लाइंस टैक्स कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर के लिए भी अभी है हमारा, जो इनका जो जीएसटी ITC 03 होता है, वही जिसमें इनपुट की डिटेल्स जाती है हमारी, जो भी ये जो है हमारा फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए, इसकी जो डेट है वो 31 मार्च थी, बट जो टैक्स पीरियड 31 मार्च के लिए एक्सटेंडेड डेट सब 31 जुलाई आपके पास टाइम पीरियड है, लास्ट डेट है इसकी, आप तब तक इसे फाइल कर दीजिए। GSTR 4 जो जाना था हमारा फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए, उसकी भी 31 जुलाई थी, बट उसको एक्सटेंड करके अब 31 अगस्त कर दिया गया
है। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए जो अपडेट्स थी कि ये जो डेडलाइंस हैं आपको फॉलो अप करनी है, कंप्लीट करने हैं अपने काम 31 जुलाई तक, इन्हें करिए ताकि आप लेट फी वगैरह से बच सके। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल हेलो बुक्स को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए दोस्तों, ताकि हमारे जो भी अपडेट आए आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप सभी अपडेट्स को प्रॉपरली देख पाए।